हिंदी सहायिका चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक जो कहानी मैं रखने वाली हूँ वो है भक्तिन। और इस कहानी की रचयिता लेखिका, प्रसिद्ध छायावादी लेखिका, आधुनिक लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में वो ध्रुव तारा के समान है जिसका नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। अगर हम छायावाद को देखें, उसमें मूलतः 4 स्तंभ, पिलर जिसे कहा जाता है, तो निराला, प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, इन तीनों के साथ साथ महादेवी वर्मा भी अत्यंत ही प्रसिद्ध लेखिका है। उनकी रचनाओं को उन्होंने छायावादी लेखिका होते हुए प्रकृति को उन्होंने उस प्रकार नहीं दर्शाया है, बल्कि मनुष्य के भावों को, उनके मनुष्य के मन के अंदर की भावनाओं को उन्होंने इस प्रकार दर्शाया है कि मानो दुख हो या सुख हो, सभी को उन्होंने एक सजीव रूप दिया है। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? कहीं पर महादेवी वर्मा के साथ जो टैग लगा दिया जाता है कि वो दुखवादी रचनाकार है, अर्थात उनकी रचनाओं में दुख को प्राधान्य दिया जाता है। कहीं पर उनका बाल विवाह हुआ था, लेकिन आगे चल के उन्होंने अपना जीवन मानो एक अविवाहित स्त्री के रूप में ही बिताया था। उसके पीछे उनकी सांसारिक या बहुत और सारी समस्याएं थी। तो ये है उनका जीवन और साथ ही उनकी रचना क्षेत्र। उन्होंने अपनी रचनाओं में संस्कृत निष्ठ कोमल शब्दों का प्रयोग करना हम लोग बोल सकते हैं, और साथ ही कुछ शुद्ध हिंदी शब्दों का प्रयोग उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है और उन्होंने अपने पाठकों तक पहुंचाया है। अब इस कहानी में भक्तिन, इस कहानी में हम देखेंगे ये एक संस्मरणात्मक कहानी है जो उनके स्मरण, मतलब उनके चित्रपटल में, उनके मानस पटल में एक बिंदु के समान है और उसी को उन्होंने अपनी रचनाओं में उभारा है। जहाँ भक्तिन, भक्तिन शब्द से लगता है जैसे कोई भक्ति करने वाली हो, जो देवी देवता ईश्वर, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। ये भक्तिन वो चरित्र है, स्त्री पात्र है इस कहानी में, जिसे देखकर महादेवी वर्मा को पहली बार लगा था कि इसका नाम लक्ष्मीन नहीं भक्तिन होना चाहिए, और उन्होंने उसे भक्तिन नाम दे दिया था। और इस स्त्री ने भी अत्यंत हर्षित होकर इस नाम को स्वीकारा था, क्योंकि कहीं पर उसके जीवन में जो दुख, मतलब लक्ष्मण के जीवन में जो भी दुख था, उसे लग रहा था जैसे उसका नाम उसके जीवन, उसके कष्टों के मतलब प्रतिकूल है। मतलब ये नाम उसका नहीं होना चाहिए था, क्योंकि लक्ष्मण मतलब जिसमें लक्ष्मी की कृपा हो, जो एक सुखमय जीवन व्यतीत करे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो अपनी इस लेखिका द्वारा दिए गए नाम को वो स्वीकारती। अब देखो ये कहानी कुछ ऐसी है। भक्तिन जो है एक साधारण छोटी सी एक बच्ची जो कि गांव में रहती थी। पिता जो है वे गांव में गोपालक जो गाय भैंस ये सब पालते हैं, तो इसी तरह वो एक बोल सकते हैं हम लोग अनामध्यना गोपालिका की कन्या थी। अपने पिता के साथ खुश थी, लेकिन सौतेली माँ के कारण कहीं पर मानो उसके मन में दुख ने घर कर गया था। अब उस समय क्योंकि महादेवी वर्मा खुद ही अत्यंत अल्प आयु में उसकी शादी दे दी जाती है, एक तरह से बाल विवाह, लेकिन वो शायद आगे इस शादी को नहीं कायम रख पाते। लेकिन यहाँ भक्तिन को दिखाया गया कि 5 वर्ष, तो हमें याद रखना है 5 वर्ष की उम्र में उसकी शादी दे दी जाती है। किसकी शादी? भक्तिन, जिसे हम शुरू से पढ़ेंगे लक्ष्मीन के नाम से। छोटे कद की एक छोटी सी लड़की, भोली भाली गांव की। और शादी देने के पश्चात, क्योंकि गांव में उस वक्त हमारे भारतवर्ष के उत्तरीय भाग की ओर, जहां हम दिल्ली, यूपी, बिहार उस साइड, उस तरफ अगर हम देखें तो वहाँ गौना बोल के एक शादी का ही एक रिवाज होता है, जहाँ बेटी की शादी तो अल्प आयु में दे दी जाती है, लेकिन उन्हें ससुराल नहीं भेजा जाता है। तो
वो गौना उसका नहीं करवाया जाता है। 5 वर्ष की उम्र में पास ही के गांव के एक परिवार के छोटे पुत्र से उसका विवाह हो जाता है। हो तो जाता है लेकिन वो घर में रह जाती है। 9 वर्ष की आयु में उसका गौना करवा दिया जाता है। खुशी खुशी उसे अपने ससुराल भेज दिया जाता है। घर में पिता खुश थे, चलो बेटी का जो है ब्याह हो गया, लेकिन माँ, वो तो अपनी माँ नहीं थी, वो सौतेली माँ थी। वो बहुत प्रसन्न हो जाती है, बेटी जो है विदा हो गई, अब जो है सारा धन संपत्ति पैसा जो है उस पर वो राज करेगी। तो 5 वर्ष की वय में उसे हंडिया गांव, याद रखता है, हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक, संपन्न माने वेल एस्टैब्लिश्ड, फ्लरिश्ड, ठीक है, अफुलेंट हम जिसे बोल सकते, गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू, ये सारे शब्द, छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता के शास्त्र के 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य, मतलब वो खुश हो गई। कौन? माँ। क्यों? मानो ऐसा धन जो अब उसका ही होकर रह जाएगा। चली जाती है वहाँ, अपना संसार बसाती है। लड़का उससे उम्र में कुछ बड़ा था, लेकिन अपने पति का साथ खूब निभाती है। कर्मठ थी भक्तिन, लक्ष्मी जो है बहुत ही कर्मठ लड़की थी, स्त्री थी। पति का साथ देकर खेत खलियान सबका काम संभाल लेती है। बहुत ही आत्मविश्वासी, स्वावलंबी, कर्मठ, दृढ़ निश्चयी, ये सारे गुण मानो किसमें थे? लक्ष्मी में। लेकिन कुछ ही सालों के उपरांत में क्या होता है? पिता की मृत्यु हो जाती। पिता की मृत्यु मानो उसके लिए गहरा शोक था, लेकिन बेचारी शोक भी कैसे मनाए? सास ने उसे यह बात नहीं कहा, क्यों? घर में अपशकुन कुछ ना हो जाए, वो रोध हो ना दे। लेकिन पिता की मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसे बताया जाता है, तो अपने गांव जाती है। जाके उसे पता चल जाता है और अब उसके पिता नहीं रहे। बहुत दुखी होती है, बोझिल मन से, विषादग्रस्त मन से अपने ससुराल लौट आती है। सास को भला क्या कह सकती है? क्रोधित अपने पति पर अपना क्रोध, अपना गुस्सा सब दिखाती है। लेकिन यहाँ पे उसका नसीब एक तरफ अच्छा था। पिता का प्यार कुछ दिनों तक मिला, कुछ वर्षों तक, फिर पिता चलो और नहीं रहे। लेकिन पिता के पश्चात पति ने मानो उसको संभाला था। पति का प्यार, आश्रय, सहारा, सब कुछ मानो उसके ऊपर एक आशीर्वाद के समान था। जहाँ गांव के पुरुष अपनी पत्नियों को घर के कोने में रखते, लेकिन कभी भी उसका पति उससे ऐसा व्यवहार नहीं करता था। इसका मतलब ससुराल में, गांव में उसके पति का प्यार जो है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसीलिए वो हर पल अपने पति का भी साथ देती थी। लेकिन नसीब अपना, मतलब वो अपना परिवार, अपना संसार संभाल ही रही थी कि अचानक पति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मतलब ये है जीवन। यहाँ इस कहानी में तुम्हें परिच्छेद, ठीक है, अध्याय के रूप में याद, एक अध्याय पिता की मृत्यु, दूसरा अध्याय शुरू होता है जब दुख उसके ऊपर आ जाता है। ठीक है, अब बेटी को जन्म, 2 बेटियां जन्म देती है। अब बेटियों के साथ, पति के साथ जो है अपना जीवन, लेकिन ससुराल में उसे कहीं पर जैसे मानो वो मान नहीं दिया जाता था। कारण क्या है? सास, जेठानी, इनके सभी के बेटे, पुत्र, उन्होंने पुत्र को जन्म दिया था, और बेचारी हमारी लक्ष्मी ने जन्म दिया था लड़की, जो उस समय के लिए घोर अपराध माना जाता था। तभी एक 5 वर्षीय लड़की को शादी दे दी जाती है और 9 वर्ष की आयु में उसका गौना हो जाता है और वो अपने ससुराल आ जाती है। तो इस कहानी में इस प्रकार एक लड़की जिसके दुख को, व्यथा को हमारी लेखिका महादेवी वर्मा ने अत्यंत ही बारीकी से उन्होंने दर्शाया है। ये कहानी अत्यंत ही मर्मस्पर्शी है। साथ ही इस कहानी में एक स्त्री के गौरव को, एक स्त्री के आत्मविश्वास को उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से दर्शाया है। तो ये कहानी भक्तिन के आत्मविश्वास पर आधारित एक कहानी है
और अंत तक ये आत्मविश्वास उसका बना रहता है। ओके।